हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 11 सितंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 11 सितंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो कल की वीडियो में हमने जाना था सितंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। सही आंसर था इसका मिशेल बार्नियर को। भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच में युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान में। सितंबर 2024 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? सिद्धार्थ अग्रवाल ने। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 20वीं बैठक में भाग लिया है? दक्षिण कोरिया के इंचियोन में। किसने भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विजियो NXT का शुभारंभ किया है? गिरिराज सिंह ने। कपिल परमार ने पैरालंपिक खेलों में जूडो में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस राज्य की विधानसभा ने अवैध कॉलोनियों से निपटने के लिए अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन अधिनियम 2024 पारित किया है? पंजाब ने। लैंगिक विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसे जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दसारी राधिका को। भारत ने किस देश के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सहयोग और कौशल विकास के क्षेत्र में 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर के साथ। किस राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? राजस्थान ने। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वह उस देश की समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी दल का बचाव करने में मदद करेगा? दक्षिण अफ्रीका। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, NLFT और ATTF के बीच शांति समझौते पर कहाँ हस्ताक्षर हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। त्रिपुरा में उग्रवाद के खतरे के प्रतीकात्मक अंत में 2 उग्रवादी समूहों नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य में 60 के दशक में शुरू हुए विद्रोह में अब कोई सक्रिय विद्रोह समूह नहीं है। NLFT और ATTF के नेताओं के बीच 4 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में केंद्र सरकार और राज्य समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्थापित एग्रीश्योर फंड का शुभारंभ किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शिवराज सिंह चौहान ने। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एग्रीश्योर फंड का शुभारंभ किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2022-23 के केंद्रीय बजट भाषण में कृषि और ग्रामीण उद्यमियों के लिए स्टार्टअप को वित्त पोषित करने के लिए एक समर्पित कोष बनाने की घोषणा की थी। सितंबर 2024 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने सार्वजनिक लेखा परीक्षा में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के लेखा परीक्षा निकाय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE जवाबदेही प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा में ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। संयुक्त अरब अमीरात ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम और राष्ट्रपति हैं यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। किसे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शरद कमल। भारत के शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। शरद कमल की नियुक्ति उनके करियर की कई उपलब्धियों के बाद हुई है और शरद कमल भारत के तमिलनाडु राज्य से हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है और अध्यक्ष हैं पेट्रा सोडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 सितंबर को। हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस का उद्देश्य दार्शनिकों की मदद करना और गरीबी को दूर करना है। संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस के रूप में घोषित किया था। मदर टेरेसा ने 1979 में गरीबी और संकट पर काबू पाने के लिए किए गए कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2012 में हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की थी। पेरिस 2024 में पैरालंपिक में भारत के सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने पुरुषों की शॉट पुट F46 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, रजत पदक। पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारत के सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने पुरुषों की शॉट पुट F46 स्पर्धा में 16.32 मीटर के साथ रजत पदक जीता है। हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए किसे डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल को। केरल पर्यटन को हॉलीडे हीस्ट नामक अपने अभूतपूर्व डिजिटल मार्केटिंग अभियान के लिए प्रतिष्ठित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बैंकॉक में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया है। 1984 में स्थापित पाटा गोल्ड अवार्ड्स यात्रा और पर्यटन उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित मान्यताओं में से एक है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में असाधारण योगदान का सम्मान करते हैं। हॉलीडे हीस्ट अभियान जुलाई 2023 में केरल पर्यटन द्वारा शुरू की गई 1 महीने लंबी अभूतपूर्व पहल थी और इसका प्राथमिक उद्देश्य एक आकर्षक और रोमांचकारी बोली खेल के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित करना था। वैश्विक सौंदर्य ब्रांड लॉरियल पेरिस ने किसे अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आलिया भट्ट। लॉरियल जो है वो विश्व की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी है जिसकी स्थापना 23 जुलाई 1909 को हुई थी। मुख्यालय इसका फ्रांस में है और अध्यक्ष हैं जीन पॉल एगॉन। वर्ष 2024 में किसने 3 साल के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग को मंजूरी दी है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है और कार्यकाल है इसका 3 साल का होगा, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। इस आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 सदस्य और अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे। इसका प्राथमिक कार्य भारतीय कानूनी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और सुझाव देना है। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया है और विधि आयोग एक कार्यकारी निकाय है। यह भारत के राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विस्तारा का किस एयरलाइन में विलय होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, एयर इंडिया। हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस 12 नवंबर से अपनी सेवाएं बंद कर रही है।
11 नवंबर को इस एयरलाइंस के हवाई जहाज आखिरी बार आसमान में उड़ान भरेंगे। विस्तारा एयरलाइंस का मर्जर एयर इंडिया के साथ होने जा रहा है और विस्तारा एयरलाइंस के जहाज 12 नवंबर से एयर इंडिया का हिस्सा हो जाएंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बौद्ध विहार का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया, जिसमें गौतम बुद्ध की प्रतिमा और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि दी गई है। मुख्य प्रवेश द्वारा सांची स्तूप से प्रेरित है, जिसे भव्य प्रवेश प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, राजधानी है मुंबई और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने? सही आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ अग्रवाल। बेंगलुरु के 49 वर्षीय सिद्धार्थ अग्रवाल ने इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय के रूप में नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 42 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे 6 मिनट में पूरी की है और खराब मौसम के कारण तैरना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण था, फिर भी इन्होंने इसे पूरा किया। बात करें अब स्टैटिक जीके की। एक शहरी स्थानीय निकाय जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्र का प्रशासन करता है, उसे क्या कहते हैं? नगर निगम। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना के बारे में बात करता है? अनुच्छेद 243C। पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 73वां संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? अप्रैल 1993 में। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत। पंचायत का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 243 से 243O किससे संबंधित हैं? पंचायतों से। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किसमें किया गया है? भाग 9 में। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 40 में। पंचायत से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? 29। नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सितंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, मिशेल बार्नियर को। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, वैश्विक सौंदर्य ब्रांड लॉरियर पेरिस ने किसे अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।